नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल एडुवर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पाषाण युग, स्टोन एज इसको इंग्लिश में कहते हैं। और दोस्तों हम लोग आज एमसीक्यू के माध्यम से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल मैं आपको ये बताता भी रहूँगा बीच बीच में अगर कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगा तो दोस्तों समय कम है और इसको ध्यान में रखते हुए इस स्ट्रैटेजी पे हम लोगों को आना पड़ रहा है। दोस्तों ये आपके अगले 71वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको पाषाण युग या स्टोन एज से रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। पाषाण युग में मानव मुख्य रूप से किस पर निर्भर था? शिकार और खाद्य संग्रह पर। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा जाता है? दोस्तों ये 3 भागों में बांटा जाता है। पाषाण युग को अगर 3 भागों की बात करें तो ये आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में इसे बांटा जाता है। फर्दर फिर इसे अपर, मिडिल और फिर लोअर में बांटा जाता है, ये तीनों को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पाषाण युग में मानव किसका उपयोग शुरू नहीं किया था? तो दोस्तों ये धातु का उपयोग उस टाइम पे शुरू नहीं हुआ था। पूरा पाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? पूरा पाषाण युग में मानव गुफाओं में रहता था। पाषाण युग के उपकरण किन से बनाए जाते थे? लोहा, तांबा, पत्थर, हड्डी, लकड़ी या फिर मिट्टी और चमड़ा और कांच और प्लास्टिक? दोस्तों इसका उत्तर है पत्थर, हड्डी और लकड़ी। नव पाषाण युग में किसकी शुरुआत हुई थी? धातु का उपयोग, कृषि और पशुपालन, पहिए का आविष्कार, लेखन प्रणाली। तो दोस्तों इस टाइम की सबसे प्रमुख घटना थी कृषि और पशुपालन और इसी कारण से इसे कृषि क्रांति भी कहा जाता है। कृषि क्रांति भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, पाषाण युग में क्या नहीं हुआ था? तो गुफा चित्रकला, आग का उपयोग, पहिए का आविष्कार और शिकार। तो इसको हम लोग देखेंगे। पहिए का आविष्कार दोस्तों अभी तक नहीं। दोस्तों मानव सभ्यता के आज तक के इतिहास में आग पर नियंत्रण और पहिए का आविष्कार, ये बहुत ही 2 महत्वपूर्ण घटना है जिसने पूरे मानव सभ्यता को बदल के रख दिया। तो यहाँ हम देखते हैं पहिए का आविष्कार पाषाण युग में नहीं हुआ था, आग का उपयोग शुरू हो चुका था। गुफा चित्रकला किस युग की विशेषता थी? तो दोस्तों गुफा चित्रकला पूरा पाषाण युग की विशेषता थी। पूरा पाषाण युग में मानव की जीवन शैली कैसी थी? अस्थायी थी, खानाबदोश थी, व्यापारी थी या औद्योगिक थी? तो व्यापारी औद्योगिक तो होगा नहीं दोस्तों, अस्थाई भी नहीं था क्योंकि ये घुमंतु थे यानी कि खाना बदोश थे। मध्य पाषाण युग में उपकरणों की विशेषता क्या थी? बड़े और भारी थे, छोटे और परिष्कृत थे, धातु से बने हुए थे या फिर मिट्टी से बने हुए थे? मिट्टी से बनने की कोई ज़रूरत है नहीं, धातु से नहीं क्योंकि धातु की उस टाइम पे खोज नहीं हुई थी। तो छोटे और परिष्कृत थे। बड़े और भारी, ये पूरा पाषाण यानी कि पैलियोलिथिक की ये विशेषता है और ये मेसोलिथिक की है, ये आपको ध्यान में रखना है। पाषाण युग में आग का उपयोग किस लिए था? केवल खाना पकाने में, खाना, गर्मी और सुरक्षा, केवल धार्मिक अनुष्ठान में और केवल उपकरण बनाने। दोस्तों खाना, गर्मी और सुरक्षा के लिए था। नव पाषाण युग में क्या शुरू हुआ? मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू हुआ, पहिए का उपयोग शुरू हुआ, धातु का निर्माण शुरू हुआ, मशीनों का निर्माण। तो धातु का उपयोग, मशीनों का निर्माण और बाकी सारी चीज़ें बाद में हुई हैं। सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, जिसे हम PCGW ऐसे बहुत सारे हम लोग ग्रेवेयर्स देखते हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन, घड़े उनको बोलते हैं। कपड़े बनाने के लिए क्या उपयोग होता था? तो दोस्तों पशुओं का खाल यूज होता था यहाँ पे। पाषाण युग में सामाजिक संगठन कैसा था? जटिल और औपचारिक था, सरल और अनौपचारिक था, कोई संगठन आधुनिक सरकार जैसा था? तो दोस्तों आधुनिक सरकार जैसा तो होगा नहीं, हाँ, और ये सरल और अनौपचारिक होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो होते हैं सामाजिक संगठन और ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं,
और यहाँ पे आपको गलत होने की संभावना इसलिए बहुत सावधानी से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करें। गुफा चित्रों में मुख्य रूप से क्या चित्रित था? मानव चित्र था, जानवर था, इमारतें थी, या दोस्तों यहाँ पे रुक के मैं बता देना चाहता हूँ, गुफा चित्र पूरा पाषाण युग की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी। कई जगहों पर आपको मेघालय में भी और मध्य प्रदेश के भीमबेटका सबसे महत्वपूर्ण केव पेंटिंग के, पूरा पाषाण युग के केव पेंटिंग के महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक माना जाता है। आज भी एक बहुत बड़ा यूनेस्को का ये संरक्षित पर्यटक स्थल है और कभी मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नवपाषाण युग में मानव ने क्या शुरू किया था? अस्थायी घर बनाना शुरू किया था, अंतरिक्ष की यात्रा शुरू की थी, धातु खनन यूज किया था, मोटर वाहन निर्माण। तो दोस्तों यहाँ पे अस्थायी घर बनाना शुरू किया था। पाषाण युग में धार्मिक अनुष्ठान थे या नहीं थे? हाँ, साक्ष्य मिले हैं। नहीं कोई साक्ष्य, केवल मध्य पाषाण। तो पाषाण युग में इसके साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण युग में किस उपकरण का उपयोग हुआ है? सूक्ष्म पाषाण, धातु उपकरण, विद्युत तो होगा नहीं, मिट्टी के उपकरण होगा नहीं, धातु और सूक्ष्म पाषाण। यहाँ इसको मध्य पाषाण युग को का एक और नाम माइक्रोलिथिक भी है। माइक्रोलिथिक, ये याद रखना है दोस्तों। माइक्रोलिथिक इसे इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे छोटे औजार बनने, पत्थर के उपकरण औजार बनने के कारण इसका नाम माइक्रोलिथिक पड़ा था। पाषाण युग में नांगों का उपयोग कब शुरू हुआ था? इसका कोई उपयोग नहीं हुआ था। नवपाषाण युग में बुनाई और कताई शुरू हुई थी या नहीं हुई थी? तो हाँ, इसमें हो गई थी। दोस्तों हो सकता है कि कुछ प्रश्न आपको लगे कोई ये नहीं है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ें और इससे आपके छोटे छोटे भी जो आंसर होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और बीपीएससी आपको कभी भी शॉक कर सकता है एग्ज़ाम के टाइम, इसलिए सभी चीज़ के लिए पेशेंस के साथ आप क्वेश्चन को गो थ्रू ज़रूर हो। पाषाण युग के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे? तो केवल मांसाहारी, केवल शाकाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों। पाषाण युग में पत्थरों को किस तरह उपकरण बनाया जाता? चमकाकर, पिघलाकर, काटकर और जोड़कर। तो दोस्तों चमकाकर। पूरा पाषाण युग में मानव कैसे रहता था? पूरा पाषाण युग में मानव समूहों में रहता था। पाषाण युग में व्यापार की अवधारणा थी? हाँ, सीमित रूप से नहीं, बिल्कुल केवल धातुओं का व्यापार, केवल बड़े पैमाने पर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये सीमित रूप से होगा। नवपाषाण युग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे कृषि क्रांति के नाम से जाना जाता है। मैंने दोस्तों ऊपर में बताया भी है। पाषाण युग में शिकार के लिए कौन सा हथियार उपयोग होता था? पाषाण युग में शिकार के लिए कौन सा बंदूक तो होगा नहीं दोस्तों, भाले और तीर कमान, तोपें और मशीन, ये भी नहीं होगा। तो ये भाले और तीर कमान। नवपाषाण में मानव ने किस प्रकार की फसलों की खेती शुरू की? दोस्तों ये शुरू से ही गेहूं और जौ, हड़प्पा सभ्यता तक गेहूं और जौ ही मुख्य फसल रहेगा, अनाज रहेगा। पाषाण युग में कला का विकास किस रूप में सबसे अधिक देखा गया है? तो मूर्तिकला, गुफा चित्रकला, साहित्य लेखन, नृत्य और संगीत। तो गुफा चित्रकला जिसमें भीमबेटका हम लोग महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। मध्य पाषाण युग को किस नाम से जाना जाता है? तो माइक्रोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। पूरे पाषाण युग में मानव ने किस प्रकार के जानवरों को पालतू बनाना शुरू? कुत्ते और भेड़, बिल्ली और शेर, घोड़े और हाथी, सांप और मगरमच्छ। तो दोस्तों यहाँ कुत्ते और भेड़ हो जाएगा। पाषाण युग का सबसे प्रारंभिक चरण कौन सा है? पाषाण युग का सबसे प्रारंभिक चरण पूरा पाषाण युग है। पूरा पाषाण युग में मानव मुख्य रूप से किस प्रकार की जीवन शैली अपनाता था? तो पूरा पाषाण युग में दोस्तों आपको शिकार और खाद्य संग्रह देखने को मिलता है। पूरा पाषाण युग को कितने उप चरणों में विभाजित किया? दोस्तों मैंने लास्ट में आप लोग को बताया था कि ये लगभग 3 उपचरण है, लोअर, अपर और मिडिल। तो 3 उपकरण। भारत में पूरा पाषाण युग के सबसे प्राचीन स्थल का नाम क्या है? ये बोरी, महाराष्ट्र है। पूरा पाषाण युग में प्रयुक्त उपकरण मुख्य रूप से किस सामग्री से बनाए जाते थे? तो ये क्वार्टजाइट से बनाए जाते थे।
भारत ने पूरा पाषाण युग के उपकरणों की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ही इनकी खोज की थी। पूरा पाषाण मानव ने आग का उपयोग कब शुरू किया? तो निम्न पूरा पाषाण युग में, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक में। सोहन संस्कृति किस पाषाण युग से संबंधित है? सोहन संस्कृति हम देखते हैं निम्न पूरा पाषाण युग से संबंधित है। भारत में पूरा पाषाण युग के उपकरणों का निर्माण किस युग में शुरू हुआ था? तो भारत में जो आपको पैलियोस्टीन युग है वहाँ देखने को मिलता है, गुफाओं और शैलाश्रयों में। इसका आंसर होगा दोस्तों गुफाओं और शैलाश्रय। पूरा पाषाण युग के लोग मुख्य रूप से गुफाओं में ही रहते थे। पूरा पाषाण युग में कला की प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो किस कला के? तो गुफा चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। निम्न पूरा पाषाण युग में मुख्य रूप से कौन से उपकरण प्रचलित थे? सूक्ष्म पाषाण, हस्त कुठार और चॉपर, पॉलिश किए गए ऊपर तीर कमान। कौन से थे दोस्तों? तो यहाँ चॉपर, हस्त कुठार और चॉपर। भारत में पूरा पाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थल पाए गए हैं कहाँ कहाँ? तो दोस्तों ये दोनों जगह पे पाए गए हैं, आपको बेलन घाटी और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण। पूरा पाषाण युग में मानव किस प्रजाति से संबंधित था? पूरा पाषाण युग में मानव किस प्रजाति? ये तीनों ही वहाँ पे पाए जाते थे, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस। पूरा पाषाण युग में भोजन का मुख्य स्रोत क्या था? तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि कृषि, शिकार, खाद्य संग्रह। यहाँ तो हम लोग जानते हैं कि ये शिकार और खाद्य संग्रह पूरा पाषाण की बात हो रही। भारत में पूरा पाषाण युग के सबसे पुराने मानव जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? तो सबसे पुराना जो है वो नर्मदा घाटी में पाया गया है। पूरा पाषाण युग का समय काल क्या था, किस ये में था? तो दोस्तों ये 2.5 मिलियन वर्ष पहले से 10,000 BC तक था। निम्न पूरा पाषाण युग की विशेषता क्या थी? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट विशेषता थी वो थी बड़े और असभ्य उपकरण। मध्य पूरा पाषाण युग को किस नाम से भी जाना जाता है? फ्लेक संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। ब्लेड फ्लेक, फ्लेक संस्कृति। उच्च पूरा पाषाण युग में कौन से उपकरणों का उपयोग प्रचलित था? तो ब्लेड और ब्यूरिन हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। पूरा पाषाण युग में धार्मिक विश्वासों के साक्ष्य कब मिले हैं? तो दोस्तों हमें उच्च पूरा पाषाण युग में धार्मिक के मिले। भारत में पूरा पाषाण युग के गुफा चित्र कहाँ? भीमबेटका मैंने बताया अभी आपको। भीमबेटका MP में है दोस्तों, और MP में ही ये बहुत ही मतलब अंदर में आपको जानवर के चित्र और चित्रकारी का एक नायाब नमूना माना जाता है और प्रारंभिक मानवों के द्वारा माना जाता है। पूरा पाषाण युग में मानव ने किस जानवर का शिकार मुख्य रूप से किया था? तो दोस्तों हिरन और मवेशी का, क्योंकि उनको अपने खाद्य उपयोग के लिए ज़रूरी था। सोहन संस्कृति के उपकरण कहाँ पाए जाते हैं? सोहन घाटी में। पूरा पाषाण युग में मानव का सामाजिक संगठन कैसा था? जटिल, औपचारिक था, छोटे समूह बड़े शहरों में थे, कोई संगठन नहीं था। तो दोस्तों यही याद रखना है कि ये छोटे समूहों में थे। पूरा पाषाण युग में प्रयुक्त उपकरणों का मुख्य पत्थर क्या था? तो ये क्वार्ट्जाइट था। भारत ने पूरा पाषाण युग के स्थलों में से कौन सा पर्यटन स्थल भी है? तो दोस्तों ये याद रखना है आपको कि ये भीमबेटका के बारे में बात की जा रही है। पूरा पाषाण युग में मानव ने किस प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया था? केवल पत्थर का, पत्थर, हड्डी और लकड़ी का, धातु और मिट्टी का, कांच और प्लास्टिक का? तो दोस्तों इसमें जो पत्थर, हड्डी और लकड़ी का उपयोग किया गया था। भारत ने पूरा पाषाण युग के सबसे पुराने जीवाश्म खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अरुण सोनकिया जी थे जिन्होंने किया था। पूरा पाषाण युग के अंत में मानव ने क्या शुरू किया था? तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे पशुओं का पालतूकरण। हालांकि इसमें 2 और ऑप्शन मिट्टी के बर्तन और धातु का उपयोग भी है, लेकिन ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा
तो दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग आगे हम लोग आईवीसी और वैदिक, फिर मगध, फिर महाजनपद, इस तरीके से हम लोग टॉपिक के थ्रू उसके कुछ 25-30 MCQ के माध्यम से हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा अगली बार अपने वीडियो में बीपीएससी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस कर दिए जाएं। दोस्तों ये काफ़ी उपयोगी होने वाला है आपकी तैयारी के लिए, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक और इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।